Good morning, dear students. Class 8th, take out your literature books. Today we are going to discuss a new topic, chapter 10, the letter A. What do you understand by courage? Does it only mean physical strength? Discuss with your partner. तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमरी क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करेज, यानी कि साहस से आप क्या समझते हैं। क्या साहस का मतलब शक्ति से होता है, शारीरिक शक्ति से होता है। तो देखिए जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्रिस्टी ब्राउन का चैप्टर है। क्रिस्टी ब्राउन जो कि एक इरिश राइटर हैं और पेंटर हैं। ओके, तो देखिए ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया है खुद के बारे में। I was born in the Rotunda Hospital on June 5th, 1932. मेरा जन्म रुटंडा हॉस्पिटल में 5 जून 1932 को हुआ था। There were 9 children before me and 12 after me. So I myself belong to the middle group. Out of this total of 22, 17 lived, but 4 died in infancy, leaving 13 still to hold the family fort. Mine was a difficult word. I am told. Both mother and son almost died. A whole army of relations queued up outside the hospital until the small hours of the morning, waiting for news and praying furiously that it would be good. वो बताते हैं खुद के बारे में, जो कि इनका जन्म जो हुआ था बहुत ही परेशानी में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे इनके जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो कहते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर लोग प्रे कर रहे थे कि जो इनकी मदर और ये हैं दोनों सही सलामत हों। आफ्टर माई बर्थ मदर वाज सेंट टू recuperate for some weeks, and I was kept in the hospital while she was away. I remained there for some time without name, for I wasn't baptized until my mother was well enough to bring me to church. तो वो कहते हैं कि मुझे मेरी मम्मी से कुछ हफ्ते के लिए अलग रखा गया था, और मेरी मम्मी को मतलब सही होने के लिए कुछ हफ्तों के लिए दूसरे हॉस्पिटल में रखा गया था, और मैं कुछ दिन तक बिना नाम के रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे जब तक चर्च में ले जाने लायक नहीं थी। इट वॉज मदर who first saw that there was something wrong with me. सबसे पहले मेरी मम्मी ने देखा कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गलत है। I was about 4 months old at the time. जब मैं 4 महीने का था। She noticed that my head had a habit of falling backward whenever she tried to feed me. उन्होंने नोटिस किया कि जब भी मुझे वो खिलाती थी या दूध पिलाती थी तो मेरा जो सर है वो पीछे की तरफ चला जाता था, यानी कि स्टिल नहीं रहता था। शी अटेम्प्टेड टू करेक्ट दिस बाय प्लेसिंग हर हैंड ऑन द बैक ऑफ माई नेक टू कीप इट स्टेडी। वो कहते हैं कि मेरी मदर मेरे सर को सीधा रखने के लिए अपना हाथ पीछे कमर पर लगाती थी, जिससे कि मेरा जो सर है वो स्टिल रहे। But when she took it away back, it would drop again. जब भी वो अपना हाथ हटाती थी तो सर पीछे फिर से गिर जाता था। She saw that my hands were clenched nearly all of the time and were inclined to twine behind my back. My mouth couldn't grasp the teeth of the bottle because even at that early age my jaws would either lock together tightly so that it was impossible for her to open them, or they would suddenly become limp and fall loose, dragging my whole mouth to one side. At 6 months I could not sit up without having a mountain of pillows around me. At 12 months it was the same. वो कहते हैं कि 4 महीने के होने के बाद भी मेरी मम्मी मेरा मुंह जब खोलती थी दूध पिलाने के लिए तो ऐसा लगता था कि मानो मेरे जबड़े लॉक हो गए हों और उनको खोलना असंभव था। 6 महीने के बाद होने के बावजूद भी मुझसे बैठा नहीं जाता था, जब तक कि मेरी कमर के पीछे तकियों का एक
माउंटेन न तैयार किया जाए। सेम ऐसी ही कंडीशन मेरी 12 महीने होने पर भी थी। वेरी वरीड बाई दिस, मदर टोल्ड माई फादर हर fears and they decided to seek medical advice without any further delay. I was a little over a year old when they began to take me to hospitals and clinics, convinced that there was something definitely wrong with me, something which they could not understand or name, but which was very real and disturbing. बहुत चिंतित होने के बाद में मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा कि हमें मतलब मुझे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए बिना देरी किए। उनको नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ है, उनको वह नाम नहीं पता था, वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ तो गलत था मेरे साथ जो उनको समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं 1 साल का था जब मुझे उन्होंने हॉस्पिटल और क्लिनिक्स ले जाना शुरू किया। Almost every doctor who saw and examined me labeled me a very interesting but also a hopeless case। यानी कि जिस डॉक्टर ने मुझे देखा सबको मेरा केस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन नाउम्मीद लगा, यानी कि होपलेस लगा। मैरी टोल्ड मदर वेरी जेंटली दैट आई वॉज मेंटली डिफेक्टिव एंड वुड रिमेन सो। अधिकतर सभी डॉक्टर्स ने मेरी माँ को बताया कि मैं मेंटली डिफेक्टिव हूँ और हमेशा ऐसा ही रहूँगा, लेकिन मेरी माँ को इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं हुआ और वो मुझे अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाने लगी। शी रिफ्यूज टू रेस्पेक्ट दिस ट्रूथ, द इनवाइटेबल ट्रूथ, एज इट देन सीम्ड दैट आई वॉज बियॉन्ड क्योर, बियॉन्ड सेविंग, even beyond hope. She could not and would not believe that I was an imbecile as the doctors told her. वो कहते हैं कि सिर्फ मेरी माँ थी उस समय पर जिन्होंने नहीं विश्वास किया डॉक्टर्स की बातों पर कि मैं कभी भी सही नहीं हो पाऊँगा, और डॉक्टर्स का मानना था कि मैं बहुत ही लो लेवल चाइल्ड हूँ जिसकी बुद्धि का विकास कभी नहीं हो सकता। I would always have my mother on my side to help me fight all the battles that were to come and to inspire me with new strength when I was almost beaten। यानी कि वो कहते हैं कि सिर्फ मेरी माँ थी जो कि वो हमेशा हर तरह से मेरे साथ रहती थी, but it wasn't easy for her because now the relatives and friends and had decided otherwise. They contended that I should be taken kindly, sympathetically, but not seriously। यानी कि हर कोई रिश्तेदार और दोस्त यही समझते थे कि मेरी माँ को मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, सिर्फ दया और भावना का व्यवहार मेरे साथ करना चाहिए। That would be a mistake for your own sake, they told her, don't look to this boy as you would to the others. It would only break your heart in the end. Luckily for me, mother and father held out against the lot of them, but mother wasn't content just to say that I was not an idiot. She set out to prove it, not because of any rigid sense of duty but out of love. That is why she was so successful. हर किसी का ये मानना था कि मुझे छोड़ देना चाहिए और सिर्फ मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं सभी का ये मानना था कि यह लड़का तुम्हें अंत में आकर सिर्फ दुख देगा, तुम्हारा दिल तोड़ेगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन भाग्य ने मेरा साथ दिया और सिर्फ मेरी माता पिता ऐसे थे जो उन सब के विरुद्ध थे और उनका ये मानना था कि मैं एक मूर्ख नहीं हूँ, आई एम नॉट एन इडियट, और उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया और इस बात में मेरी माँ सफल रही। तो देखिए चैप्टर बहुत लेंथी है इसलिए हम इसे शॉर्ट में समराइज करेंगे। मदर टेल्स मी हाउ वन डे शी हैड बीन सिटिंग विद मी for hours in upstairs bedroom showing me pictures out of a great big story
book that I had got from Santa Claus last Christmas and telling me the names of the different animals and flowers that were in them. तो देखिए एक दिन मेरी माँ मुझे सीढ़ियों पर बैठकर बेडरूम में बहुत सारी पिक्चर्स दिखा रही थी, जो कि बुक उन्होंने पिछले सेंटा पर मुझे जो स्टोरी बुक उन्होंने पिछले सेंटा पर मुझे ख़रीद कर दी थी पिछले क्रिसमस पर। उसमें बहुत सारे अलग अलग एनिमल और अलग अलग फ्लावर्स की पिक्चर्स थी। तो वो मुझे उनके नाम दिखाकर समझा रही थी और पूछ रही थी कि क्या क्रिस तुम्हें ये सब समझ में आ रहा है? डिड यू लाइक इट क्रिस? डिड यू लाइक द bears एंड द monkeys एंड ऑल द लवली फ्लावर्स? नोज योर हेड फॉर yours लाइक अ गुड बॉय। वो कहती हैं कि अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही हैं तो एक अच्छे बच्चे की तरह से अपना सिर हिलाओ। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उन्हें कोई भी साइन नहीं दिया। ओके।